कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन कर करके आज सत्ता में हैं। आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भूया मुसहर का लोग है। अब भूया मुसहर लोग बहुत सीधा होता है। चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी वंशवादी घमंडिया लोग को बिहार की सत्ता से बाहर करने तक अब लड़ाई जारी रहेगी। गुंडा राज स्थापित कर रहा है और आज गुंडा राज साबित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपशब्द का प्रयोग किया था, तुम तराका जो किया था, उसको लेकर जीतन राम मांझी काफ़ी नाराज चल रहे थे। और मीडिया में उन्होंने ये भी बयान दिया था कि जीतन राम मांझी अब दिवालियापन हो गए, उनका दिमागी हालत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जीतन राम मांझी मौन व्रत के लिए हाईकोर्ट के समीप जो अंबेडकर जी का प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करना था और मौन व्रत पर बैठना था, लेकिन सरकार की तरफ से उनको इजाज़त नहीं दिया गया। लेकिन जीतन राम मांझी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुँचे, गेट पर ही माल्यार्पण किए। और क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, हम आपको सुना रहे हैं। नीतीश कुमार ने तलाक की बातें की और कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री हैं। और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय है। आज हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के पदाधिकारियों की गिनती अगर की जाए तो 3.7% उनका प्रतिनिधित्व है। एक शताब्दी में पूरा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको ये बताइए और इसकी समीक्षा कीजिए, इसके लिए आयोग बनाइए और कोई कार्यक्रम अपनाइए। इतने ही कहने पर वो भड़क गए कि इसको कुछ आता है, इसको हमने मुख्यमंत्री बनाया। हम कहते हैं कि आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। अब भाजपा को धोखा दे करके अब आप राजद में आए हैं, राजद ने मुख्यमंत्री बनाया। आप कहाँ मुख्यमंत्री बने हैं? आप भी तो इसी तरह से ढुलमुल नीति कर करके पलटू राम बन कर करके आज सत्ता में हैं। और जीतन मांझी को आप अपना स्वभाव से नहीं बनाया था। आप समझा था कि जीतन मांझी अनुसूचित जाति में भूया मुसहर का लोग है। अब भूया मुसहर लोग बहुत सीधा होता है। हम इसको बना देंगे तो जो कहेंगे वो करेगा। क्योंकि 2014 में चुनाव जब हार गए तो सब जगह से थू होने लगा कि आप इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो इस्तीफा न दे करके एक ऐसे मुलायम आदमी को बनाने का कोशिश किया कि जो वो कहें वो करें। और 2 महीना तक सचमुच में हमने किया। बाद में आप ही लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप है, जीतन मांझी रिमोट से चलता है। तो फिर हम अपना काम शुरू किया तो उनका पेट में दर्द होने लगा। बहुत सारी बातें किया है, वो आपके सामने है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने आए थे, मौन धारण करने आए थे। इसको नहीं करने देना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है। और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए। इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जीतन राम मांझी जी को पूर्ण समर्थन करती है और जो अपमान इनका हुआ है उस अपमान का बदला बिहार की जनता लेने का काम करेगी। दर्शन करने की भी अनुमति नहीं मिला है विजय सिन्हा जी। गेट बंद। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं। लोकतंत्र के हत्या करने वाले
जिसे संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करने वाले लोग नहीं हैं, ये भ्रष्टाचारी वंशवादी घमंडिया लोग को बिहार की सत्ता से बाहर करने तक अब लड़ाई जारी रहेगी। ये भूल गए कि जंगल राज को हमने हटाया था और आपने सदन में जब हम कहे थे तो लोग हंसता था। हमने कहा कि ये जंगल राज का उत्तराधिकारी गुंडा राज स्थापित कर रहा है और आज गुंडा राज साबित हो रहा है। ये गुंडा राज स्थापित करने वाले को बिहार से खदेड़ना होगा, बिहार से भगाना होगा। हत्या को कितना गंभीर मानते हैं? पूरी तरह से अराजकता है। जब गुंडे शासन में बैठे हों, अपराधी भ्रष्टाचारी शासन में बैठा हो और शासन से संरक्षण मिले तो बिहार के अंदर कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो आपने सुना कि जीतन मांझी ने जो नीतीश सरकार पर बोला गया है कि जिस तरीके से जो उन्होंने दलितों का अपमान किया है, अंबेडकर का अपमान किया है, ये हम लोग सहेंगे नहीं। हम लोग यहाँ तो अंबेडकर गोलंबर पे जो गेट बंद कर दिया गया, लेकिन हम लोग दिल्ली जाके राजघाट में भी उनके जो कर्मों का प्रार्थना करेंगे, बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जो बिहार सरकार कर रही है तो हम लोग उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। आलोक कुमार, दर्शनी, पटना।